हे एवरीवन, हियर सोशन पाटिल और आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए और नीट के लिए, और इसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखने से पहले हमें हाइड्रोकार्बन्स क्या रहते हैं वो सीखना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन्स मतलब कार्बन, मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा उन्हें हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। अब ये होते हैं दो टाइप्स के। फर्स्ट टाइप होता है सैचुरेटेड और सेकेंड टाइप होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे अल्केन्स आएंगे, अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में हमारे अल्कीन्स और अल्काइंस आएंगे। अब सैचुरेटेड क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और बाकी भी वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड कार्बन या हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, मतलब इसमें सब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें सैचुरेटेड बोलेंगे। उसके बाद अनसैचुरेटेड में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड चाहिए या एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड होगा तो उसे अल्कीन्स बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे अल्काइंस बोलेंगे। तो ये हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन्स और विच आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखूं मीथेन CH4, तो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए एक हाइड्रोकार्बन है, इसलिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर इसका मैं क्लोरीनेशन कर दूं, एक प्रोसेस होती है क्लोरीनेशन, उससे ये CCl4 बनेगा प्लस HCl। तो अगर इक्वेशन बैलेंस करूं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। अब ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये CH4 जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे डिराइव हुआ है, इसलिए ये दोनों भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब हम इनकी प्रॉपर्टी सीखेंगे और इनकी रिएक्शंस देखेंगे। तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है उन्हें मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट टाइप है सिंगल स्टेप रिएक्शन, जिसे दूसरा नाम है एलिमेंट्री रिएक्शन, और सेकंड है मल्टी स्टेप रिएक्शन, जिसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। अब इसके भी नाम से पता चल रहा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन यानी एक ही स्टेप, मतलब इसमें एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं इसका एग्जांपल A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, तो ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो इसका अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट लिखूं बीच में का AA B, तो यहाँ पे जो 1 और ये 2, ये दो बॉन्ड्स टूट रहे हैं और ये 2, ये 3 एंड ये 4 ये फॉर्म हो रहे हैं। तो 1 2 आर ब्रेकिंग एंड 3 एंड 4 आर फॉर्मिंग, तो ये मिलके 2AB दे देगा। इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, द शॉर्ट टाइम स्पैन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम विच इट ईदर फॉर्म्स द प्रोडक्ट और गो बैक टू रिएक्टेंट अगेन, और इसे हम लैब में सेपरेट आउट नहीं कर सकते। फिर कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल होगा A2, तो ये पहले ये स्टेप वाइज होगा, तो इसमें 2A मिल जाएगा, B2 ये हमें 2B दे देगा, और फिर ये 2A प्लस 2B ये मिलके हमें 2AB दे देंगे। तो अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मुझे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2A, तो हमें मिल जाएगा A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। तो यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट्स बने जो प्रोडक्ट में नहीं आए पर रिएक्शन में फॉर्म हुए थे, तो ये इंटरमीडिएट्स है और इन्हें हम लेबोरेटरी में सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हमें यह बात याद रखनी है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट में होता है, उसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते, पर मल्टी स्टेप रिएक्शंस के हम सेपरेट कर सकते हैं लेबोरेटरी में। अब ये हो गया इसके बाद एक पॉइंट है जो हमें पढ़ना है, वो है पोलैरिटी।
तो पोलैरिटी मतलब कंपाउंड्स को डिवाइड करते ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी, तो कंपाउंड्स या तो पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं, और पोलैरिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल वाटर H2O, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये 2 लोन पेयर्स होते हैं ऊपर, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस डेल्टा आता है, यहाँ पे प्लस डेल्टा, सिमिलरली यहाँ पे प्लस डेल्टा, यहाँ पे माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे ये ऐसी पोलैरिटी आएगी, यहाँ पे ऐसी पोलैरिटी आएगी, तो इसका नेट कहीं तो भी ऊपर होगा, तो इसका नेट जीरो नहीं है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए इसकी पोलैरिटी नॉन जीरो है। तो ये एक पोलर कंपाउंड है, वाटर हमारा पोलर कंपाउंड होता है। और नॉन पोलर कंपाउंड में हमारा एग्जांपल आ जाएगा CO2, तो C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर होता है CO2 का। अब O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी पोलैरिटी इधर ऐसी, इधर ऐसी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका पोलैरिटी जीरो हो गई, तो ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो CO2 ये हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है। तो पोलैरिटी में इतना ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग, और इसको कई नाम से कहते हैं। अभी इसे बॉन्ड फिजन भी कह सकते हैं या बॉन्ड क्लीवेज भी कह सकते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग ये मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक होती है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलिटिक, और सेकेंड होती है हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, तो होमो का मतलब है सेम, तो इसमें जो दोनों कंपाउंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल AA ऐसा कोई कंपाउंड है, तो जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएगा, तो इधर 2 ऐसे इंटरमीडिएट्स बनेंगे। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर इधर B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे B के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो यहाँ पे A प्लस B- ऐसा बन जाएगा। अब जो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उन्हें रैडिकल इंटरमीडिएट्स कहते हैं, रैडिकल इंटरमीडिएट्स, या इन्हें दूसरा नाम भी है फ्री रैडिकल। अब हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में भी 2 तरीके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर CH3 है, उसके साथ है हमारा MgBr, और एक है CH3, उसके साथ है Cl। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग जब होगी तो C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम से, तो C- आ जाएगा CH3 और Mg+Br। सिमिलरली इधर क्लोरीन ज़्यादा है, तो इधर Cl- आ जाएगा और CH3+ आ जाएगा। तो अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसे कार्बन आयन कहते हैं, और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो ये हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में। अब हम कंडीशंस देखेंगे कि कब होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और कब हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो सबसे पहले होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कब होगी? तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स मस्ट बी लेस और इवन 0। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आ जाएगा कि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में फेवर होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर्स। और थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा कि इसमें इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएशन देने के लिए किसी इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इनिशिएटर हमारा या तो सनलाइट हो सकता है, या यूवी लाइट हो सकता है, अल्ट्रावायलेट लाइट, या कोई कंपाउंड्स भी इनिशिएटर जैसे एक्ट करते हैं, जैसे H2O2 है, R2O2 है, एक्सेट्रा। तो ये हो गया फॉर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। अब कंडीशंस फॉर हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, तो जो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है उसी का उल्टा कर दिया तो वो कंडीशंस फॉर हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा। तो जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी हाई, तो वो हो जाएगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पे नॉन पोलर की जगह पोलर सॉल्वेंट आ जाएगा, इट इज फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट, और यहाँ पे इनिशिएटर की जरूरत नहीं होती। और थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि इसमें इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनिशिएटर इज नॉट रिक्वायर्ड। पर इसमें समटाइम्स कभी कभी
इनिशिएटर तो नहीं लगता, पर कभी कभी हीट की ज़रूरत पड़ सकती है। हीट इज समटाइम्स रिक्वायर्ड। तो ये हो गए कंडीशंस फॉर हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। तो अभी एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक पॉइंट्स हमने देख लिए आज। अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स धीरे धीरे अगले वीडियोस में आएंगे। ये बेसिस हो गया अभी। तो आपको अगर अब तक जितना सिखाया है उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है तो इसे शेयर भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।